पहली बार पता नहीं होता तो ऐसे ही होता है। मलेशिया में आए तो यही पढ़ना, फार्मेसी लिखा हुआ होगा। यहाँ पे किसी भी वक्त बस आ सकती है और यहाँ से सभी बसेस कोमता जाती हैं। पहुँच गया हूँ मैं इको बस टर्मिनल पे। 11 बजे की बस है कैमरून हाईलैंड के लिए, और कैमरून हाईलैंड में तन्नार आता है, ये मेन जगह, मेन सिटी है। थोड़ी देर पहले आया मैं अपने यहाँ जहाँ पे रूम बुक किया था वहाँ पे। ये नई ही प्रॉपर्टी है और नई खुली है, सिर्फ 2 दिन हुए हैं। बस स्टेशन जो सेंटर पॉइंट है बस स्टेशन का, वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर है, पंचर 6। ये नई प्रॉपर्टी है। 1-2 रेस्टोरेंट तो दिखे मुझे, बट यहाँ पे और मुझे घूम के देखना होगा। हाँ, बस स्टॉप भी यहीं पे है। अरे सीधा आना था, यहाँ पे ये बस नंबर आती है। चलो ठीक है, उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट अब पता चला है मुझे कि यहाँ पे आना कैसे है। 11 नंबर, 301 नंबर, 302, 303, 404, 401, इन बसों से यहाँ आया जा सकता है इस प्रॉपर्टी के में रहने के लिए। आसान है वहाँ से आना, बट पहली बार पता नहीं होता तो ऐसे ही होता है। काफ़ी घूमने के बाद एक दूर जहाँ वहाँ दिख रही एक जगह, मुझे लगा कुछ प्लस का निशान होगा या कुछ अंते का ऐसा लिखा होगा। रशियन में अंते का ऐसा कुछ लिखते हैं। मैंने काफ़ी पुकेट में देखा था, सामने फार्मेसी लिखा हुआ है, बस वही है, वही मेडिसिन स्टोर है। जॉर्ज टाउन काफ़ी बड़ा है, वैसे छोटा है नहीं। ये जगह घूमने के लिए 1-2 दिन तो चाहिए पूरे, अगर टूरिस्ट पॉइंट देखना है तो। मुझे कुछ इतना ज़्यादा खास लगा नहीं, रास्ता में है तो सोचा कि चलो यहीं पे, क्योंकि इपो और उसके आगे जाना तो आज मुमकिन नहीं था। जो भी गाड़ियाँ आ रही थी सब यहीं पेनांग में आ रही थी। मेडिसिन लेके चलता हूँ कहीं खाना खाने के लिए। पीछे की तरफ काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल दिखे, जैसे कराबी में थे उस टाइप के दिख रहे हैं पीछे, तो मेडिसिन से वहीं जाता हूँ मैं। ये आगे फार्मेसी। मलेशिया में आए तो यही पढ़ना, फार्मेसी लिखा हुआ होगा। अपोथिक फार्मेसी, अपोथिक। अब ये अपोथिक मेडिसिन को फार्मेसी में कुछ कहते हैं क्या, ये तो यही के लैंग्वेज में है, ये तो मुझे नहीं पता, देखना होगा ट्रांसलेटर में डाल के। चलो ठीक है, मेडिकल स्टोर से मुझे दवाई तो मिल गई, क्योंकि जिसकी मैं तलाश कर रहा था कल से कराबी में, वो वहाँ पे थी। ये मुझे पता था कि मलेशिया में ये मिल जाएगी सस्ते में, इसीलिए मैंने थाईलैंड से नहीं ली कल, कराबी से। और ये सिर्फ 12 रिंगेट में मिली है, यानी 210 रुपये में। वहाँ और यहाँ डबल और उससे भी ज़्यादा का फ़र्क है, चीज़ों में, दवाइयों में, कुछ खाने पीने की चीज़ों में, काफ़ी सारी चीज़ों में फ़र्क है। यहीं पे बैठ गया मैं, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी दिख रही थी, और ये सब मलेशियन फूड्स है। अब इसी में से कुछ एक चुन लूँगा और यहीं पे खा लूँगा, क्योंकि ज़्यादा ढूंढने गया तो फिर बहुत वक्त गुजर जाएगा। बहुत ही महंगा है, तकरीबन 17 रिंगेट की एक बियर है, मतलब हो गए उसके 300 रुपये के लगभग उतने। और कुछ नॉनवेज में अगर एक भी अगर चिकन का पीस हो उसमें 2 हो जाते हैं, तो वो है 150 रुपये। उसका ठीक समझ सकते हैं, बट बाकी चीज़ें तो बहुत महंगी है। तो देखता हूँ पहले सुपरमार्केट में क्या रेट है बियर के, फिर उसके बाद यहाँ पे आऊँगा। चलिए, एक अच्छी रेस्टोरेंट तो मिल गई थी, इंडियन रेस्टोरेंट थी। वहाँ पे 2 पराठा लिए मैंने, तंदूर पराठा, जो कि मिले 3 रिंगेट में, और उसके साथ में कुछ दाल थी कोई तो बहुत बढ़िया था खाना, अच्छा लगा। 3 रिंगेट में काम हो गया अपना, वरना जहाँ पे मैं पहले गया था वहाँ पे 10 रिंगेट 15 रिंगेट ऐसा कुछ चल रहा था।
यहाँ पे वेज खा लिया, बढ़िया लगा। 2 पराठा रोटी खाई और उसके साथ दाल। तो बन गया काम। अभी जाके सो जाता हूँ हॉस्टल में जाकर। हॉस्टल तो नहीं, होटल ही मिला है, पूरा एक कमरा मिला है मुझे, सिंगल बेड का। अभी जाके सो जाता हूँ जल्दी, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे वापस आना है बस स्टॉप पे, और वहाँ से जाना है मेन बस स्टॉप पे, मेन बस स्टेशन पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं जा रहा हूँ जॉर्ज टाउन से कैमरून हाईलैंड की तरफ, और सुबह बज गए हैं 6। ये सुबह का समय है, बिल्कुल रास्ता सुनसान पड़ा है। कुत्ते भी भौंक रहे हैं, कहीं काटने ना आ जाए, क्योंकि कल शाम को बिल्कुल नज़दीक आ गया था ये डॉग। तो मुझे लगा अगर काट लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कोई नहीं, चला गया। तो अब मैं सुबह निकला हूँ जाने के लिए कोमता नहीं, कोमता। तो कोमता में है बस स्टेशन, जॉर्ज टाउन का बड़ा बस स्टेशन, पेनांग या जॉर्ज टाउन जो भी आप कह लो। तो वहाँ से फिर काफ़ी सारी बसेस निकलती है सभी जगहों पे। जैसे सिंगापुर तक मैंने देखी थी, कल मैंने पढ़ा था वहाँ पे एक बोर्ड, टूरिस्ट का एक ऑफिस था टूरिज़्म का, तो वहाँ पे लिखा था कि सिंगापुर के लिए बसेस है, कोलालमपुर के लिए है। अब मुझे राह देखनी है बस की, बट मुझे पता नहीं कि कितने बजे बसेस शुरू होती हैं। एक बूढ़ा बंगारू मिल गया था, तो इसने जानकारी दी काफ़ी कि यहाँ पे किसी भी वक्त बस आ सकती है, और यहाँ से सभी बसेस कोमता जाती हैं। तो बस यहीं पे रुकना है और बस का वेट करना है। रोड बिल्कुल सुनसान पड़ा है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह सुबह का वक्त है। पहुंच गया हूँ यहाँ पे कोमता में, और यहाँ पे आने के लिए मुझे लगे हैं सिर्फ 1.40 रिंगेट, यानी अपने इंडिया के हो गए 20-22 रुपये। तो जाते समय तो कुछ पता नहीं था कल कि उस होटल में कैसे पहुँचना है। यहाँ जॉर्ज टाउन में इस प्रकार की भी साइकिल चलती है, ये रिक्शा टाइप में है। यहाँ सामने बैठना और पीछे से ऐसे साइकिल चलाते हैं। जैसे थाईलैंड में टुक टुक है, उसी प्रकार का कुछ ये सवारी है। सुबह के बज गए 6:45, फिर भी उजाला नहीं हुआ। तो ये मलेशिया का हिसाब किताब ऐसे है, इस तरह से ही है। बर्गर किंग है बट खुला नहीं अभी। तो यही जो बसेस खड़ी है उसी के सामने 2 काउंटर है, एक तो उस तरफ है, एक इस तरफ। तो इस तरफ काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, और कैमरून हाईलैंड का भी नाम लिखा है। पूछ के देखता हूँ, हियर टू कैमरून हाईलैंड। ओके ओके, इनका कोई स्टाफ आ रहा है अभी 5 मिनट में, तो 5 मिनट मुझे थोड़ा सा रुकने कहा है उन्होंने। ठीक है, काफ़ी देर है, अभी तो बहुत वक्त है। 8 बजे कोई पहली बस निकलती है यहाँ से। यहाँ जॉर्ज टाउन से डायरेक्ट कैमरून हाईलैंड के लिए तो कोई बस नहीं है, बट यहाँ पे मुझे एक इस ऑफिस में कहा है टूरिज़्म के, टूर्स एंड ट्रैवल्स के, कि यहाँ से आपको ईपो जाना होगा। ईपो से काफ़ी सारी बसेस है कैमरून हाईलैंड के लिए। तो ईपो की टिकट मुझे मिली है 35 रिंगिट में, जो कि 600-650 रुपये होते हैं अपने। और वहाँ से मुझे कैमरून हाईलैंड के लिए आगे की बस मिल जाएगी। उसी सेम टर्मिनल से लेना है, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं और जाना होता तो फिर नई जगह पे मुसीबत हो जाती है, जाना कैसे है, जैसे कल हुआ। एक्चुअली यहाँ से ईपो की प्राइस कम मोहतरमा कह रही है कि कुछ तो 28 रिंगिट है, बट अभी छुट्टियाँ चल रही है रमज़ान की, तो इस वजह से कुछ चुनिंदा बस चल रही है जो उन्होंने अपने टिकट प्राइस बढ़ा दी है, जो 35 रिंगिट ले रही है, वरना 28 रिंगिट में जॉर्ज टाउन से ईपो की टिकट है। और ये मोहतरमा कह रही है कि ईपो से बसेस है, बट 3 बजे की बस है। इतने वक्त में क्या करूँगा वहाँ पे, क्योंकि अभी अगर 7:15 की बस मिली मुझे तो मैं पहुँच जाऊँगा 10-10:30 बजे तक। फिर ईपो में बहुत देर रुकना पड़ेगा। उनको कहा मैंने, अगर कोई 12 या 1 बजे की बस हो तो देखिए। कह रही है वे
कि 1 बजे की बस मिल जाएगी, शायद होती है, बट वो देख रही है अभी उसके कंप्यूटर में कि कितने बजे की जल्द से जल्द बस है वहाँ पे अवेलेबल। यहाँ से तो बुक नहीं होगी, वहीं से करनी होगी, बट वो चेक कर रही है मेरे लिए। चलिए बस हो गई है रेडी अभी जाने के लिए। इस बस में जा रहा हूँ मैं इको के लिए, और ये बस जा रही है सीधे इको से आगे कुआलालंपुर के लिए। कुआलालंपुर के लिए 50 रिंगिट और इको के लिए 35। ठीक है, 10 नंबर की सीट है ऊपर। 10 ipo यही बस जा रही शायद फिर स्टैंड। ओके, बस की सीटें तो बढ़िया है कुआलालंपुर वाली बसेस की, जो कि मैं सिंगापुर से भी आया था तो ऐसी ही सीटें थी। सिंगापुर से कुआलालंपुर के लिए आया था तो मलेशिया की शायद सभी बसेस ऐसी हैं। कल आवनांग यानी कराबी से जो सफ़र शुरू हुआ, पूरा दिन सफ़र था, तो अगर ऐसी बसेस होती तो कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। वैसे तो उसमें भी कुछ तकलीफ़ नहीं हुई, बट इसमें कंफर्टेबल का मज़ा ही कुछ और है। एक ही देते ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जॉर्ज टाउन में एक दीदी मिली है जो कि उन्होंने घर से बनाया हुआ है आलू पराठा, तो वो मुझे दिया है ब्रेकफास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। पहुंच गया हूँ मैं इको बस टर्मिनल पे। अमन जया ऐसा कुछ नाम लिखा था, और इस बस में आया था मैं। ये जा रही है कुआलालंपुर। तो मैं निकला था सुबह 7:15 पे और पहुंचा हूँ यहाँ पे 10:30 बजे। वैसे रास्ता ज़्यादा दूर का नहीं था, अगर कार में आएंगे तो 1 घंटा काफ़ी है, मगर बस है तो बस के हिसाब से हर एक बस टर्मिनल पे रुक के आती है, उस हिसाब से देर हो जाती है। तो मैं अब कैमरून हाईलैंड के लिए देखता हूँ बस यहाँ से कहाँ मिलती है। और कैमरून हाईलैंड बस, कैमरून हाईलैंड डाउन इस बस टर्मिनल भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ से नीचे जाके टिकट काउंटर में जाके मुझे बस की टिकट लेनी है। बस की सीटें बहुत ही कंफर्टेबल थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। अच्छा वो वक्त पे उठ गया। वैसे तो वो लोग आके उठा देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे उनको पता होता है कि किससे कहाँ पे जाना है और कहाँ ड्रॉप करना है। ये रहा सामने बस काउंटर, बस टिकट काउंटर। ये तो जैसे फ़्लाइट में सब डिपार्चर अराइवल दिया होता है, उस हिसाब से ही चल रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा माहौल है। अच्छा हुआ अभी 11 बजे की बस है कैमरून हाईलैंड के लिए, और कैमरून हाईलैंड में तन्नाराता, ये मेन जगह, मेन सिटी है, तो तन्नाराता की मुझे टिकट मिली है। 26 रिंगिट की टिकट मिली है। तन्नाराता व्हाट इज द बस नंबर? Wait inside. Bus is arriving. Do you know bus number? No. बस नंबर पता नहीं है इसे, और बस आ रही है अभी। थोड़ा सा वेट करना होगा, तब तक मैं कहीं फ्रेश होकर आ जाऊँ। तो फाइनली पहुंच गया हूँ तन्नाराता, कैमरून हाईलैंड। तन्नाराता ये मेन बस स्टैंड है यहाँ का, और ये कैमरून हाईलैंड के नाम से जाना जाता है।